हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 का सेक्शन नंबर डी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड की दूरी बतानी है। कॉर्ड कितने का है? कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का है और जो रेडियस है वो भी 6 सेंटीमीटर का है। तो आप खुद बताओ, यहां से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर दूरी होता है ये वाला। यस। तो वैसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 का होना चाहिए था, इसको मैं एक्सरसाइज 2 में डाल दूंगा। ओके, पुट इट इन एक्सरसाइज 2। मैं इसको एक्सरसाइज 2 में डाल दूंगा, ठीक है। बट यहां पर है, चलो तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे जो दूरी होती है वो होती है जो उस पे परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है। अब बताओ पूरा कॉर्ड कितने का है? 6 सेंटीमीटर का। तो ये आधा कितने का होगा? आधा होगा, बीचों बीच सिमेट्रिक से पता चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 6। तो ये लाइन कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मान ले रहा हूं x, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 6 36 माइनस 9 मतलब 25। एक्स स्क्वायर इज 25, तो x इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। चलो, तो 5 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बना कोई बात नहीं, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को बस यही लगाना था कि सेंटर से या किसी पॉइंट से किसी लाइन में जो अपन दूरी बताते हैं वो कौन सी बताते हैं? परपेंडिकुलर वाली। तो सिमेट्रिक से पता चल रहा है पूरा 6 तो आधा 3। और पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, बस वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। द लाइन एंड एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल, देन इट इज कॉल्ड द लेंथ, sorry, if length and angles of a polygon, length and angles of a polygon is equal, then it is called, अच्छा सारे के सारे लेंथ भी इक्वल हो, सारे एंगल भी, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। याद है ना, सारे के सारे, चाहे वो 3 फिगर हो, 3 साइड का हो, चाहे वो 4 साइड का हो, चाहे वो 5 साइड का हो, अगर सारे के सारे साइड सेम है और सारे के सारे एंगल भी सेम है तो अपन उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। याद है ना। चलो आगे। द पॉलीगॉन विथ 8 साइड, 8 साइड, ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टागॉन। नोनागॉन इज अ, नोना मतलब 9, साफ पता चल रहा है। मतलब सिर्फ थ्योरी याद कराने के लिए एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 आई नो थोड़ा टफ हो गया, बाकी सब तो आपको मालूम है, एकदम इजी है। चलो, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विद द सेम सेंटर। एक सेंटर को लेकर के मैं कितने सर्कल्स बना सकता हूं? भाई करोड़ों, इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूं। सबका रेडियस चेंज करते जाओ, सबका सेंटर सेम हो सकता है। यस। द वैल्यू ऑफ पाई इज, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3.14 या 22/7। तो जब जहां जिस तरीके का क्वेश्चन होता है जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से अपन यूज करते हैं। बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, है ना। मैंने आपको बताया था ना, डायमीटर जो होता है वो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होता है। क्लास में कितने बार बताया था फौजी बैच के आपके कोर्स में। व्हेन बोथ द सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल इज इक्वल, देन द सेगमेंट इज कॉल्ड। जब दोनों सेगमेंट बराबर हो भैया, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेगमेंट बराबर हो तो इच सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी। बराबर हो गए मतलब बीचों बीच में हो गया, वो आधे आधे हो गए, दो चीज बराबर। मान लो मैं बोलूं कि आपके पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल का मैंने बराबर बराबर 2 टुकड़ा किया, या उसके मैंने 2 टुकड़े किए और वो दोनों टुकड़े आपस में बराबर थे, मतलब आपने आधा आधा किया ना, तो सेमी सर्कल। ये वाली बात भी मैं आपको क्लास में बता रखा हूं, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी एक पॉइंट से, हाउ मेनी टेंजेंट कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। अच्छा, सर्कल में कोई एक पॉइंट है, यहां से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। याद रखना, ये बात मैं आपको बताया हूं, थ्योरी में भी बताया हूं और बोला हूं डायरेक्टली, ज्ञान फ्रॉम कृष्ण जी। याद रखना, किसी भी सर्कल में किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही पास हो सकता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज, अच्छा रेडियस कितना है? 10 मीटर। अच्छा सॉरी, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रेडियस, रेडियस है आपका 10 मीटर। आपको सर्कमफेरेंस बोला, सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr, है ना। तो उसको तो या 3.17 लिख लो। देखो अपन को कट तो रहा नहीं है कुछ, तो 3.14, तो 3.14 इंटू 4 टू ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और एक जीरो, दो के आगे डेसिमल, एक दो, दो के आगे डेसिमल, तो 62.8, 62.8 of circumference of the circle of radius 10 मीटर। तो 2πr, 2 इंटू 3.14 इंटू r, 31/6। यहाँ पर डेसिमल आएगा, सब में यहाँ पर डेसिमल आएगा, डेसिमल लगा लेना। करेक्शन है, करेक्शन है, डेसिमल आएगा, तो 26.8 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेसिमल आएगा सब में, दो दो डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, उसको करेक्ट कर लेना। चलो बस इतना ही था, है ना। चलो
तो पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन थे, बहुत इजी। बस ये पहला वाला क्वेश्चन टफ था, उसको छोड़ सकते हो, वो अभी आपके लिए नहीं है, उसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो अभी। ओके चलो, वैसे उसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। बाकी तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे आपको याद कराने के लिए कि क्या चीज को क्या बोलते हैं, और सर्कल में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, सो फिर खत्म बस, है ना। तो आई होप आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जिस तरीके से मैं और श्रेष्ठ सर आपको गाइड कर रहे हैं आप उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। ऐसे ही पढ़ते रहो बस, है ना। चलो तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।